सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम समझेंगे। हमारे क्लास 9th में जितना सिलेबस में है सिर्फ वही क्लास 9th में जो हमारा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, काफी कुछ हमारा इसमें से रिमूव हो गया। हमारे सिर्फ 3 ही टर्म्स को इसमें रखा है जिनके सीएसए टीएसए एंड वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म आती है हमारी राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन वही जो कोन होती है वही होती है। कोन का एक सिंपल सा एग्जांपल है जो हमारी बर्थडे कैप होती है जिन्हें हम सिर पर पहनते हैं, वो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हमारा राइट सर्कुलर कोन का। तो वो सबने देखा हुआ है। तो उसी के जैसा मैं अगर फिगर ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है। ठीक है, नीचे हमारा सर्कल बेस रहता है और ऊपर एक कोना होता है और यहाँ पर इस तरह से यूं जॉइंट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके सर्कल के सेंटर से ऊपर का पॉइंट ज्वाइंट कर दूंगी तो ये जो होती है ये हमारी हाइट होती है और जो ये जो स्लेंट लाइन है ये हमारी स्लेंटिंग हाइट कहलाती है, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। और नीचे जो सर्कल बेस में जो सर्कल होता है उसकी रेडियस होती है आर। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो राइट सर्कुलर कोन का जो सीएसए है, सीएसए मींस होता है कर्व सरफेस एरिया एंड टीएसए इज टोटल सरफेस एरिया। डिफरेंस बिटवीन देम इज कर्व सरफेस एरिया। कर्व मतलब होता है ऐसे घुमा हुआ, गोल कर्व घुमा हुआ। तो ठीक है, तो यहाँ पे सीएसए मतलब कौन सा एरिया की बात हो रही है? ये जो ऐसे घुमा हुआ एरिया है वो वाला, ये जो घुमा हुआ एरिया है बस वही वाला। आपको बेस वाला एरिया इंक्लूड नहीं करना है सीएसए में। सीएसए सिर्फ ऊपर का जो एरिया कवर्ड कर रहा है वो एरिया की बात करता है और टीएसए में सीएसए में बेस का एरिया और अगर अप में भी एरिया हो, टॉप में भी कोई एरिया हो, यहाँ पे टॉप में कोई एरिया नहीं है। ठीक है, यहाँ टॉप में एरिया नहीं है तो मैं जब सीएसए में हम बेस का एरिया भी ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टीएसए। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो सॉलिड है, इसके अंदर कोई भी चीज अगर हम रखें तो कितनी कैपेसिटी है इसके अंदर, वो चीज कितनी आ सकती है। ठीक है, जैसे इस शेप में अगर जैसे एक टंकी है, ठीक है, वो इस शेप टंकी नहीं होगी, इस शेप में हम जैसे आइसक्रीम कोन होती है हमारी, ठीक है, तो उसमें हम क्या भरना चाहते हैं? उसमें हम जेली भरना चाहते हैं। आइसक्रीम की कोन है उसमें हम जेली भरना चाहते हैं। तो कितनी क्वांटिटी की जेली आएगी वो उसके वॉल्यूम पर डिपेंड करता है कि इसका जितना वॉल्यूम होगा उतनी ही उसके अंदर जेली आएगी। बस इतना समझ लो, उसकी कैपेसिटी इक्वल होती है वॉल्यूम। ठीक है, तो अब बात करते हैं सीएसए। तो सीएसए जो होता है राइट सर्कुलर कोन का, आप फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर लेना। पाई आर एल, सीएसए होता है पाई आर एल। तो ये कौन सा एरिया है? जो इसने कवर्ड कर रखा है, ठीक है, कर्व शेप में है, वो एरिया इसका कहलाता है पाई आर एल। अब टीएसए की बात करें तो भाई मैंने आपको बताया सीएसए में बेस का एरिया ऐड कर दो। अब बेस जो है वो सर्कल शेप में है तो सर्कल का एरिया हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ पाई आर एल प्लस आर हमारा फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, एक एरिया याद है तो आप टीएसए निकाल सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि दोनों ही याद करने पड़े। एक याद है तो आपको पता है कि ये बस उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सीएसए क्या होता है हमें पता क्या है, पाई आर एल किसका एरिया है और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, अब वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिलेंडर का 1/3 होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का। तो यहाँ पर जो एच है वो मैं पहले बता चुकी हूँ, हाइट है। पाई तो सबको पता है 22/7 होता है या फिर 3.14 वैल्यू होती है और आर जो है जो नीचे सर्कल है उसकी रेडियस है और एल हमारी स्लैंटिंग हाइट है। अब बात करते हैं हमारी सेकंड टर्म जिसका नाम है स्फीयर। स्फीयर को जब हाफ कर देते हैं तो हेमीस्फीयर बन जाता है। दोनों साथ में बता देती हूँ। स्फीयर का जो शेप होता है सबसे अच्छा एग्जांपल हमारी बॉल का होता है। जो बॉल खेलते हैं बच्चे तो बॉल जो है हमारा स्फीयर शेप में होता है। अब देखो ये इसका सीएसए और इसका टीएसए इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि पूरी बॉल जो होती है पूरी कर्व शेप में होती है। ठीक है, कोई बेस नहीं है उसमें और उसके टॉप में भी कोई बेस नहीं है कि उसको रखा जा सके। पूरे चारों तरफ से पूरे डायमेंशन में वो इस कर्व शेप में होती है, इसीलिए यहाँ पे सीएसए एंड टीएसए बोथ आर सेम इन स्फीयर। अब होता क्या है? वो होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। So CSA of sphere is 4 pi r square and TSA is of sphere is
4 पाई आर स्क्वायर। बात करते हैं वॉल्यूम की, तो याद कर लेना 4/3 पाई आर क्यूब। देखो थोड़ा सा और ट्रिक बता देती हूँ मैं इसमें, कि जो वॉल्यूम होता है उसकी यूनिट क्यूब में आती है, क्यूब में, है ना, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, और जो एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों एरिया है, दोनों की यूनिट इसमें से कोई एक होगी। तो यहाँ पे वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है, लीटर क्यूब, कोई सी भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप एक बात बस ध्यान रखना कि जैसे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को टीएसए है कि वॉल्यूम है, तो वो ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको कि यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो इसकी पावर 2 है, एक्सपोनेंट ऑफ आर 2 है, ठीक है, और h की पावर 1 है, तो मिलके कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो पावर कितनी है, टोटल 3 है, यहाँ पे टोटल 3 है। अब एरिया में देख लो, इसमें पावर 2 है तो एरिया का फॉर्मूला है, इसमें सब में पावर 2 है टोटल, तो ये एरिया का। अब यहाँ पे आपको मैम 3 टर्म है, लेकिन ये प्लस हो रही है ना, मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, तो दोनों मिला के एक ही बनाएंगे, या तो मीटर या सेंटीमीटर एक ही होगा उनमें, ठीक है। तो वो दो टर्म मिलके 2 ही पावर बनाएंगी, एक आर की 1 हो गई और एक इन दोनों ब्रैकेट से मिलके एक टर्म आएगी, तो वो 2 हो गई। सिमिलरली यहाँ पे 1 इसकी 2 हो गई। तो यहाँ से समझ में आ जाता है, कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि मतलब हम ऐसा तो नहीं है कि टीएससी की जगह हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लिया, तो ऐसे क्लियर कर लेना, ठीक है। अब हेमिस्फीयर वही, इसको हाफ कर दो, और हेमिस्फीयर के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, हमारे घर में बाउल होते हैं, हमारे घर में बाउल होते हैं, या बॉल के 2 पीस कर लो, ठीक है, बीच में से काट लो, तो एक पार्ट जो है हमारा हेमिस्फीयर कहलाएगा। अब जब इसको ही हाफ किया है तो इसके एरिया जो वॉल्यूम भी हाफ हाफ हो जाएंगे, बस इस तरह से। तो स्फीयर का याद कर लो और सर्कुलर कोन का याद कर लो, हेमिस्फीयर का अपने आप याद हो जाएगा। अब देखो, अब बात करते हैं पहले सीएसए की। अब इसका सीएसए कौन सा होगा, ये जो घुमा हुआ पार्ट है पूरा, ये सीएसए होगा। तो सीएसए मेरा क्या हो गया, हाफ ऑफ स्फीयर, ठीक है, इसका हाफ कर दो, ठीक है। बात करें टीएसए की, तो यहाँ पे टीएसए चेंज हो जाएगा, यहाँ टीएसए सेम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अब आप टीएसए क्या होता है, मैंने समझाया था कि कर्व सरफेस एरिया ले लो और उसके टॉप या बॉटम का पार्ट ले लो। तो देखो यहाँ पे इसमें एक कोई भी पार्ट है, अगर मैं इसको उल्टा बना दूंगी तो आप कहोगे बॉटम का पार्ट है, और ये वाला फिगर देखोगे तो आप कहोगे टॉप का पार्ट है। तो टॉप में क्या है, ऐसे राउंड शेप में, बाउल देखते हैं ना, बाउल ऐसा होता है, तो उसका टॉप का पार्ट राउंड शेप में होता है, मतलब वहां पे क्या है, सर्कल का एरिया है, तो सर्कल एरिया ऐड हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसका सीएसए 2 पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर है, मैं क्या कर दूंगी, मैं प्लस पाई आर स्क्वायर कर दूंगी। 2 पाई आर स्क्वायर में प्लस पाई आर स्क्वायर क्यों कर रही हूँ, आपको मैंने बता दिया है कि एरिया ऑफ सर्कल भी ऐड कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरा जो टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर आएगा वो 3 पाई आर स्क्वायर आएगा, और वॉल्यूम तो इसका हाफ कर लो, 2 से डिवाइड करोगे तो 2/3 आ जाएगा, पाई आर क्यूब, ठीक है। ये चैप्टर भी आपका बहुत छोटा कर दिया गया है, और बहुत अच्छा चैप्टर है, कैप्चरिंग चैप्टर है, आप अच्छे से वेटेज कैच कर सकते हो, ठीक है। और भी कोई क्वेरी है, नहीं आता है समझ में, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर करें, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको मेरे वीडियो में कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको और अच्छे से शॉर्ट आउट करूंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना।